यूएस इंडिया का ट्रेड डील होने के बाद भी जिस तरीके से मार्केट हर रोज गिर रहा है, आपको सच में लगता है यूएस ट्रेड डील हुआ है? आपको सच में लगता है कि ट्रेड डील हुआ भी है? अगर ट्रेड डील हुआ है तो भैया आईटी सेक्टर क्यों बर्बाद हो रहा है ये बताओ, टेक्सटाइल सेक्टर क्यों बर्बाद हो रहा है ये बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बर्बाद हो रहा है? अभी ये सारे पॉइंटर्स पर आज मैं बात करूंगा कि दरअसल जो ट्रेड डील के लिए कुछ दिन पहले हंगामा मचाया गया था, ट्रेड डील हो गया, अब खुशियां, अब मार्केट में हरियाली आएगी, कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो मैं पूरी एनालिसिस करने वाला हूं ना, वो उससे आपको ये समझ में आएगा कि भैया मुझे कभी कभी लगता है ना कि भारतीय जनता धोखे में है। धोखे में है, कुछ नहीं पता। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, उनको रियलिटी पता होती है देश की क्या चल रहा है, इसीलिए उनका इन्वेस्टमेंट, उनका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है। हम जो छोटे मोटे लोग रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं होता है। हम उन चीजों पर यकीन करते हैं जो हमको मीडिया में दिखाया जाता है, और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, किस तरीके से हमको आपको मैनिपुलेट किया जाता है, रियल डेटा नहीं बताया जाता। आज जो कंप्लीट एनालिसिस करूंगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें काटा जाता है। समझाता हूं। यूएस ट्रेड डील हो गई क्या? अगर हो गई तो क्यों गिर रहा है मार्केट? आज भी लगभग 1.25% 1.5% के आसपास गिरा है, रोज ही गिर रहा है। स्टॉक्स देखो ना, रोज ही। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे थे ना, साल भर, फरवरी, पिछले फरवरी से ही बात हो रही थी कि भैया यूएस ट्रेड डील होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हो गया यूएस ट्रेड डील, मान लिया, मीडिया की भाषा में मान लिया। क्यों नहीं लौटी फिर हरियाली? गुड न्यूज अगर है ट्रेड डील होना, तो क्यों अच्छा नहीं हो रहा? फिर एक बजट बड़ा इवेंट था, हो गया बजट, इंडिया और ईयू का डील हो गया, सारे गुड न्यूज तो आ गए, फिर भी मार्केट में हरियाली क्यों नहीं लौट रही? फिर भी सारे स्टॉक्स क्यों बर्बाद हो रहे हैं? फिर भी स्टॉक मार्केट की हालत क्यों खराब हो रही है? सवाल बनता है ना। आज देता हूं सारे सवालों का जवाब। देखो, अभी की जो हालत है ना, अपने इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर बर्बाद, बताऊंगा रीजन। आईटी सेक्टर बर्बाद, एग्रीकल्चर ये 50-50 बर्बाद टाइप आप समझो। रशियन क्रूड ऑयल गया काम से। फ्यूचर ट्रेड सिक्योरिटी फॉर इंडिया, ट्रेड डील के बदले जो हमको सिक्योरिटी मिलती, कोई सिक्योरिटी नहीं, वो भी गया तेल लेने। ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा डिटेल में मैं पीछे से शुरू करता हूं। 2 और 3 फरवरी को याद है क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि ट्रेड डील हो गई भाई इंडिया के साथ, है जो 50% का टैरिफ था वो हमने 18% कर दिया, और हमारे मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया वाहवाही हो गई थी, बहुत बढ़िया ट्रेड डील हो गया। और पूरे मीडिया में यह खबर फैल गई कि ट्रेड डील तो हो गया है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है, अब तो गजब हो जाएगा, इकॉनमी दौड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने, जब पूरा मीडिया खुशहाली बांट रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, मैंने सवाल उठाए थे। ये देखो, 10 दिन पहले मैंने वीडियो किया था, आज 13 तारीख है, यानी कि उसी 3 तारीख को, और मैंने सवाल उठाया था किन शर्तों पे हुई है ट्रेड डील, ये पूछा था। और इस वीडियो में मेरे सवाल हैं जो उस तक नहीं बताया गया था। मतलब पूरा मीडिया अच्छी बातें कर रहा है, ट्रेड डील हो गया। मैं सवाल उठा रहा था, और मेरे सवाल उठाने के बाद आपको, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो उसके बाद फिर मीडिया का रुख भी बदला था। फिर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, एक मुझे ही पता है सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मेरे अलावा बहुतों को सच्चाई पता होती है, आवाज नहीं उठाते, बोलता कोई नहीं है। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं, वैसे ही कुछ, पता सबको होता है, बताता कोई नहीं। तो मैं आया इधर पहली बार बताने के लिए 3 तारीख को भी। इस वीडियो को देख लेना, इस समय वीडियो में सवाल है, यहां लिखा है मैंने किन शर्तों पे हुई है डील, जरा ये बताओ, ठीक है? तब मैं खुशी मनाऊंगा ट्रेड डील का। उस दिन भी मैं खुश नहीं हुआ था, और आज तो कतई खुश नहीं हूं। आज तो पूरा मार्केट खुश नहीं है, और आज तो रियलिटी बहुतों को पता चल चुकी है। आपको भी बताता हूं। 2-3 तारीख को खुशखबरी आती है कि ट्रेड डील हो गया। 6 फरवरी को यूएस इंडिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है कि ट्रेड डील नहीं हुई है, अभी फ्रेमवर्क बना है। अच्छा, यह भी नहीं कहा गया है कि ट्रेड डील नहीं हुआ है, यह कहा गया है कि फ्रेमवर्क बना है। फ्रेमवर्क बनने का मतलब आपको समझना पड़ेगा। समझने का मतलब यह होता है कि सर ट्रेड डील नहीं हुई है, और आज तक भी ट्रेड डील नहीं हुई है। जितने लोगों से, जितने मीडिया आपने सुना कि ट्रेड डील हो गई, सब झूठ, सरासर झूठ। सिर्फ फ्रेमवर्क बना है। ट्रंप ने इसको नाम दिया है इंटरिम ट्रेड डील। इंटरिम का मतलब ट्रेड डील होने से पहले का ट्रेड डील, मतलब इसको ड्राफ्ट समझ सकते हो आप, असली ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है। 12 फरवरी को, 6 फरवरी को जब यह स्टेटमेंट आता है कि यह फ्रेमवर्क बना है, और 12 फरवरी को उसी फैक्ट शीट को
जो ड्राफ्ट आप कह सकते हो, उसको मॉडिफाइड किया जाता है यूएस के द्वारा और बताया जाता है कि यही फैक्ट शीट ट्रेड डील की नींव बनेगी। और यह भी बताया हमको यूएस के किया जाता है। देखो दुख इसलिए होता है कि हमारा देश हमको कुछ बता ही नहीं रहा, हमारी सरकार हमको कुछ बता ही नहीं है। जो ट्रंप को फॉलो नहीं कर रहा उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इंडिया की इकोनॉमी किधर जाएगी ये ट्रंप के ट्वीट से इंडिया को पता चलता है। इंडिया की सरकार कुछ नहीं बताने वाली। जब उसका ट्वीट आता है तो यहां मीडिया में बात चलती है, फिर सवाल किया जाता है सरकार से और सरकार फिर जवाब देती है। यह चल रहा है इन दिनों। अभी हम कहां पर हैं? भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते थे, वो उसने हटा दिया है और इस शर्त पर हटाया है कि भारत आगे से रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। क्या नहीं करेगा? रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ये किसने बोला? क्या भारत सरकार ने बोला? भारत सरकार ने इस स्टेटमेंट पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। यह ट्रंप की स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब एक चीज समझना कि 25% टैरिफ हटाया उसने कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तुम, और अगर आगे रशिया से तेल खरीदे तो ये 25% टैरिफ वापस आएगा चाचा। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि टैरिफ हट गया, नहीं हटा सर, वो ट्रंप है, बहुत दिमाग वाला आदमी है, तो बहुत खुराफात आदमी है वो। 25% से 18% होगा, बट ट्रंप कंडीशन अप्लाई। वो सुना ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मैं इसको कहता हूं ट्रंप कंडीशन अप्लाई। वो ट्रंप कंडीशंस क्या है अभी आगे आपको बताऊंगा, किन किन कंडीशंस पे ये हुआ है। अभी का स्टेटस क्या है? ट्रेड डील नहीं हुई है, फ्रेमवर्क बना है, ड्राफ्ट बना है, ट्रेड डील पर मुहर नहीं लगी है। इंटरिम ट्रेड डील इसका नाम दिया है उसने, ट्रंप ने नाम दिया है। नेगोशिएशन बातचीत अभी भी चालू है, कंफ्यूजन का दौर अभी भी चालू है। हर दिन कुछ ना कुछ बवाल होता है, फिर क्लैरिटी आती है और पता चलता है कि अरे कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, रशियन क्रूड ऑयल, 500 बिलियन यूएस प्रोडक्ट परचेज करेगा भारत, इन सब पर बड़ा सवाल है। इसकी क्लैरिटी मैं अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर। सर 2-3 फरवरी को सोशल मीडिया पर जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, अमेरिका के कृषि मंत्री ने दावा ठोक दिया कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है, अमेरिका के अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में अब आएंगे, ये उसने दावा किया। ठीक है। इसके बाद अपोजिशन, भारत के अपोजिशन से लेकर किसान संगठन ने विरोध किया। 12 फरवरी को भारत बंद भी रहा इसके वजह से। अब एक चीज समझो, एग्रीकल्चर में हुआ क्या ये भी समझाता हूं, लेकिन एग्रीकल्चर कितना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है भारत का, जो वो लोग टैप करना चाहते हैं, जो अभी सालों से भारत ने नहीं खोला था और अब उसकी कुर्बानी चढ़ सकती है। पहले वो समझाऊंगा, उससे पहले ये समझो कितना बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है। सर हमारी जो टोटल जीडीपी है ना, लगभग 4 ट्रिलियन की, उसका 18 से 19% एग्री से आता है। 18 से 19%। वर्कफोर्स डिपेंडेंसी 45 से 50%, यानी कि भारत का पूरा वर्कफोर्स जो काम लोग करते हैं उसका 50% काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। 50%। ग्लोबल रैंक सेकंड है इन ओवरऑल प्रोडक्शन, मतलब पूरी दुनिया में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है हम दूसरे नंबर पर हैं भैया। इतना बड़ा हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है भारत का। हमारे की प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या है जो कि हम लोग उपजाते हैं? हमारा मैन्युफैक्चरिंग है खुद का, दूध है हमारा, पल्सेस है, राइस है, व्हीट है, स्पाइसेस है, ये सब इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके लिए हमको यूएस से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। अब यहां पे खेल सुनो, खेल क्या हुआ। पहले जब 2-3 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेड डील हो गई, तो सरकार ने बोला कि हमने किसानों को प्रोटेक्ट किया है। और ये भी ध्यान देना, अगर आपने नोटिस किया होगा, फिर मेरी तारीफ हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन मैं कर देता हूं भैया, बात रियलिटी है। जब हमने इस वीडियो पर सवाल उठाया था कि किन शर्तों पर हुई डील, फिर मीडिया में ये बात आने लग गई कि शर्त क्या है, और बात हुई कि किसानों के से समझौता किया गया है उनके हक से। तो सरकार ने यह बोला कि हमने किसानों को प्रोटेक्ट किया है। बाद में स्टेटमेंट मॉडिफाइड हो गई। पीयूष, इन्हीं का चैनल है, पीयूष गोयल, इन्हीं का यूट्यूब चैनल है। अब देखना यहां पर इन्होंने क्या बोला था, ये भी देखो 6 दिन पहले का है, मतलब 2-3 फरवरी के आसपास का डेट, उसी के आसपास का। जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं यहां माइक लगाता हूं, कितना आपको सुनाई देगा। एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है, कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके।
अब मैं इसको कर देता हूं, या आप ये सर्च कर लेना, पीयूष गोयल के जाना आप इनके चैनल पे, आप देख लेना पूरा, बस यही कुछ सेकंड का है ये। अब इसमें उन्होंने क्या बोला आपने सुना? इन्होंने ये बोला कि भारत के किसानों के हक के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, जीरो टॉलरेंस, अमेरिका का कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आएगा, ऐसा ही मतलब निकल रहा है ना इनकी बात से। ये पहले की बात थी, 2-3 फरवरी 4 फरवरी के आसपास की बात थी, 3 फरवरी की बात थी। बाद में स्टेटमेंट मॉडिफाई हो गया। समझिएगा हमारी सरकार कैसे हमारे साथ क्या क्या कर रही है पता नहीं। बाद में स्टेटमेंट मॉडिफाई होता है। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कुछ प्रोडक्ट को अनुमति दिया है, हमने कुछ प्रोडक्ट को दिया है, किसानों के साथ संरक्षण हमने पूरा बरता है, उनके हकों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कुछ प्रोडक्ट को अनुमति दिया है। यानी कि कुछ ऐसा आप इसको समझो। मैं आपको बोलूंगा, मैं आप पर किसी तरीके से कोई वार नहीं करने वाला, बस थोड़ा क्या करूंगा, छुरी से लेकर के आपके पेट में, थोड़ा सा आपके जांग पे, थोड़ा सा आपके कंधे पे छुरी लगाऊंगा, कोई वार नहीं करूंगा। ये कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट आपको लगेगी। जब ध्यान से आप समझेंगे तो कुछ लोग कहेंगे ये सरकार को क्रिटिसाइज करता है। देखो मैं तो ना क्रिटिसाइज करता हूं ना तारीफ करता हूं। बजट के दिन मैंने क्या बोला था कि बजट अच्छा है, सच में अच्छा था बजट, तारीफ करी, सरकार की भी तारीफ करी। आज जब सरकार में बुराई दिखती है तो मैं सरकार की बुराई करता हूं। मैं न्यूट्रल आदमी हूं भैया, मैं जनता का आदमी हूं, क्योंकि मैं खुद एक जनता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, इसलिए आम आदमी का दर्द समझता हूं, इसलिए आम आदमी के हक के हिसाब से बात करता हूं। मैं सरकार का आदमी नहीं हूं, ठीक है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रोडक्ट को अनुमति मिल गई है। फैक्ट शीट में मेंशन किया गया है जब फैक्ट शीट बाहर आया, ठीक है। अब क्या क्या हुआ है, किन किन प्रोडक्ट को अनुमति दी गई है एग्रीकल्चर में? ज्वार को दिया गया है, फ्रेश प्रोसेस फ्रूट्स को दिया गया है, नट्स को दिया गया है, सोयाबीन ऑयल को दिया गया है। यानी कि जबरदस्ती डोर ओपनिंग हुई है एग्रीकल्चर के लिए। ट्रंप ने जबरदस्ती डोर ओपन करा लिया। कल को डिमांड बढ़ेगी ट्रंप की तो क्या करोगे? आज देखो भारत चाहता तो नहीं है ना एग्रीकल्चर का दरवाजा यूएस के लिए भारत में खोला जाए, लेकिन भारत को खोलना पड़ रहा है ना। भले ही कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए खोला जा रहा है, लेकिन सर आज लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए खोला जा रहा है, कल इस बात की क्या श्योरिटी और गारंटी है कि कल ट्रंप अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएगा? ट्रंप ये नहीं बोलेगा कि मेरा दूध भी ले लो, मेरा चावल भी ले लो, मेरा गेहूं भी ले लो। ट्रंप ये नहीं बोलेगा, आप जानते हैं इस बात को। और आज तो मजबूरी में आपको उसकी बात माननी पड़ी है, कल क्या गारंटी है कि आप मजबूरी में उसकी बात नहीं मानोगे? क्योंकि टैरिफ का डंडा तो वो कभी भी घुमा देता है, ट्रेड डील करने के बाद भी वो टैरिफ लगा देता है। उसके बोलने का तो कोई भरोसा ही नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया है क्या है भारत के पास, क्या है देश के पास। ये आम आदमी होने के नाते मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं। आज आप कुछ प्रोडक्ट के लिए उसको अनुमति दे रहे हैं, कल वो ज्यादा प्रोडक्ट के लिए अनुमति मांगेगा, कैसे रोक पाएंगे आप? क्योंकि वो तो धमकी देगा, हम टैरिफ लगाएंगे, नहीं मानोगे मेरी बात तो, ठीक है। तो अब तक कोई ट्रेड डील हुई नहीं है, डोर ओपनिंग हो गई, दरवाजा खुल गया है एग्री के लिए कुछ प्रोडक्ट के साथ, लेकिन आगे और भी ज्यादा प्रोडक्ट के साथ खुलेगा या नहीं खुलेगा ये सिर्फ ट्रंप जानता है या हमारी सरकार जानती है, हम आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद अगला सेक्टर है टेक्सटाइल। सर ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान इस सेक्टर को हुआ है भारत में, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम टेक्सटाइल में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लाखों नौकरियां गई थी, लाखों नौकरियां अभी भी जा रही हैं, अभी आगे भी जाएंगी। इस ट्रेड डील से फायदे की उम्मीद थी, लेकिन पता चला ट्रेड डील ही नहीं हुई है। 18% टैरिफ हमारे पे 18 लगाया ना, 50 का 18 किया, कॉम्पिटिटर से कम लगाया, ऐसा बोला ना। बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी कॉम्पिटिटर हैं, उनसे कम हम पर टैरिफ लगे। हमने 2-3 तारीख को खूब खुशियां मनाई, मीडिया में खूब खुशियां आई। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश के साथ डील हुई, बांग्लादेश को 19% टैरिफ, हम पर 18% टैरिफ, बांग्लादेश को 19%। लेकिन किन शर्तों के साथ? यह कहा गया भैया बांग्लादेश को तो हमसे ज्यादा ही टैरिफ पे करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा सेफ हैं। लेकिन किन शर्तों पर? अगेन ट्रंप के साथ जो भी डील हो रही है ना, सवाल यह होना चाहिए किन शर्तों पर यह डील हुई है। क्योंकि वो आदमी शर्त बड़ा खतरनाक रखता है, दिमागी आदमी तो खतरनाक है, वो दिमाग तो बहुत है उसके पास। आप उसको बेवकूफ नहीं कह सकते, आप उसको कितना ही बुरा कह लो, बेवकूफ नहीं कह सकते, बेवकूफ तो कतई नहीं है, ठीक है। शर्त यह रखी है उसने कि बांग्लादेश से टेक्सटाइल जो यूएस को एक्सपोर्ट करेगा, वो अगर उस टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल उसने यूएस से ही खरीदा, तो उन टेक्सटाइल पर बांग्लादेश को लगेगा 0 टैरिफ। मतलब टेक्सटाइल बांग्लादेश के लिए 0 टैरिफ, कोई टैरिफ नहीं लगेगा टेक्सटाइल पर। कंडीशन क्या? बस यूएस से रॉ मटेरियल खरीद लेना। और बांग्लादेश से इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी खुद का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, वो पहले भी इंपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, अभी भी इंपोर्ट कर लेगा रॉ मटेरियल।
लेकिन भारत के साथ दिक्कत है। भारत, अच्छा इस पे पहले ये समझो, अभी पहले आप ये देख लो, ये सवाल मीडिया ने पूछा पीयूष गोयल से कि अब बांग्लादेश को तो ये रियायत दी गई है, अगर वो रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का यूएस से खरीदता है तो टेक्सटाइल पे उसको 0 टैरिफ हो जाएगा। तो पीयूष गोयल का जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूं। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला, वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये। तो सुन लिया आपने वीडियो। इस वीडियो में पीयूष गोयल जी क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश को ये छूट दी है तो हमें भी छूट मिलेगी ना। अरे हमें भी मिलेगी, जैसे लग रहा है आप ही डिसाइड करोगे। अरे डिसाइड करने वाला ट्रम्प है, आप नहीं हो। अच्छा मैं बार बार पीयूष गोयल जी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ट्रेड मिनिस्टर वही है भैया, पत्रकार भी उन्हीं से सवाल पूछेंगे, देश भी उन्हीं से सवाल पूछेगा, क्योंकि वही सेंटर, उन्हीं को सेंटर में रख के सारी चीजें हो रही है, तो सवाल उन्हीं से उठाया जाएगा। तो अभी सरकार इस चीज के लिए वही है, ठीक है। तो गोयल साहब ने क्या कहा कि हमें भी ये रियायत मिलेगी। सर हमें अगर रियायत मिली या नहीं मिली, दोनों केस में भारत का नुकसान है। दोनों केस में अगर हमको भी 0% टैरिफ इस शर्त पे लगा टेक्सटाइल सेक्टर में, कौन सी शर्त, कि रॉ मटेरियल हम यूएस से खरीदेंगे तो भी हमको नुकसान है, और अगर रॉ मटेरियल हम खुद बनाते हैं और उसको हमको टैरिफ पे करना पड़ता है तो भी नुकसान है। सर वो इसलिए कि बांग्लादेश रॉ मटेरियल खुद नहीं बनाता, वो रॉ मटेरियल पहले दूसरे से ही लेता था। हम तो रॉ मटेरियल खुद का बनाते हैं, हम काहे को लेने जाएंगे यूएस से। और कंडीशन क्या है, यूएस से लेंगे तो 0% टैरिफ। सर यूएस से लोगे तो भी नुकसान है और नहीं लोगे तो उसके टैरिफ के अकॉर्डिंग नुकसान है। हम दोनों तरफ से फंसे, मतलब दोनों दो तरफा चौतरफा फंसा है उसने। चेस खेला आपने, चेस में कैसे राजा को फंसाने के लिए चारों तरफ से घेरना पड़ता है, तब राजा चेक एंड मेट होता है, कहीं भाग नहीं सकता राजा। ट्रंप यही स्ट्रेटेजी खेल रहा है, भारत को चारों खाने चित करने की उसकी स्ट्रेटेजी है, चारों तरफ से घेरने की। तुम ये करोगे तो भी फंसोगे, या नहीं करोगे तो भी फंसोगे। जवाब सरकार देगी भैया। लेकिन अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। अगला फैक्टर है भैया रशियन क्रूड ऑयल। सर ट्रंप का दावा है कि भारत ने रशिया से क्रूड लेना बंद कर दिया है दावा है ना, बंद कर दिया। 25% पेनल्टी टैरिफ जो था वो हट गया है और आगे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रंप ने बोला आगे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, अगर भारत ने वापस से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा तो ये 25% टैरिफ वापस आ जाएगा। ठीक, अगर आगे प्रूफ मिला तो 25% दोबारा लगा देंगे। भारत सरकार से इस बात का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है, अब तक नहीं आया है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर का भी दावा है कि सिर्फ ट्रंप को ही यह पता है कि भारत खरीद रहा है रशिया से कि नहीं खरीद रहा है। सिर्फ ट्रंप को पता है, भारत को पता है कि नहीं पता, पता नहीं। हमें नहीं पता भैया भारत खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, क्योंकि भारत कुछ बताता ही नहीं है, हमारी सरकार कुछ बताता ही नहीं है। ये देखो ना, इसने स्टेटमेंट भी दिया, बड़ी हंसी आती है ऐसी स्टेटमेंट पढ़ के। ओनली ट्रंप, नो वन एल्स, कोई नहीं ट्रंप के अलावा, क्लेम्स इंडिया वोंट बाय आर ऑयल। रशियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा तेल भारत नहीं कह रहा है खरीदेगा, ये सिर्फ ट्रंप को पता है। अब जरा ये समझिए कि रशिया से क्रूड ऑयल लेना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डॉलर में ही खरीदें इसका प्रेशर नहीं होता है। दरअसल डॉलर एज ए रिजर्व रखती है हर कंट्री, ठीक है। तो जब हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमको डॉलर में ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमारा डॉलर रिजर्व खर्च होगा। रशिया ने ये कंडीशन नहीं रखी थी, हम उसको रुपए में भी पेमेंट करें वो एक्सेप्ट करता था, ठीक है। बाकी देशों में सबसे सस्ता मिल रहा था क्रूड, हमको कंपैरेटिवली किसी भी देश से रशिया सबसे सस्ता तेल देता था, तो सस्ता भी नहीं मिलेगा, रुपए में पेमेंट भी नहीं होगी। अमेरिका से तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ेगा, महंगे तेल का असर लॉन्ग टर्म में महंगाई बढ़ेगी, और यह भी एक तरह से जबरदस्ती डोर ओपनिंग हो गया फॉर एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल। मतलब महंगा क्रूड ऑयल हम पे एक तरीके से थोपा जा रहा है, इसका भी दरवाजा खुल गया। अगेन मेरा सरकार से फिर से सवाल होगा, अभी आप ये मान रहे हैं, कल को कोई और शर्त रखेगा, कैसे आप नकारेंगे भैया, ठीक है। इंडिया विल हैव नो अल्टरनेट मार्केट फॉर क्रूड ऑयल, अब कोई अल्टरनेट मार्केट नहीं है, कहीं से नहीं खरीद सकता, अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा। इंडिया विल हैव नो बैकअप फॉर क्रूड ऑयल, नो इंश्योरेंस फॉर क्रूड ऑयल। इंश्योरेंस में क्यों कह रहा हूं, इसी को तो इंश्योरेंस कहते हैं। जब कोई ऐसी चीज आपके साथ हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, उसकी तैयारी पहले से कर लेना, उसी को इंश्योरेंस कहते हैं।
हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं क्यों? कोई बीमारी हो गई, कोई सड़क हादसा हो गया, किसी तरीके से हमको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ गई, तो हॉस्पिटल एक बार घुसते ही जो लाखों का बिल यूं बनाते हैं ना वो लोग, वो लाखों का बिल हमको अपनी जेब से ना पे करना पड़े। उस लाखों के बिल के लिए हमको अपनी एसआईपी ना तोड़नी पड़े, अपना स्टॉक्स ना बेचना पड़े, अपना जमीन घर ना बेचना पड़े, ताकि कोई इंश्योरेंस कंपनी उसका बिल आराम से पे कर दे। इसीलिए तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, और इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं कि कल को जो परिवार चलाने वाला आदमी है वही ना रहे तो बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस, परिवार चलाने का खर्चा, जितने भी खर्चे घर के होते हैं वो खर्चा सब कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी दे दे, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। अब भारत के पास तो भैया ट्रंप नाम का काला बादल आ गया, ठीक है। क्या आपने अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट किया है इंश्योरेंस लेकर के? क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस है? मैं कई वीडियो में जिक्र करता हूं भैया, ये बहुत जरूरी चीज है। भारत पर देखो झटका लग गया ना, लगा दिया ना उसने, ऐसा झटका हमारी जिंदगी में ना लगे उससे प्रोटेक्शन देता है हमको हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस आज कितना ही महंगा रह गया है, 600-700 रुपए में आपको बड़ा लाखों का कवर मिल जाता है, और टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो वही 600-700 रुपए में आपको करोड़ों का कवर मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसा लिंक दिया है जिस पर आप सारे हेल्थ इंश्योरेंस और सारे टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो, बेस्ट कौन सा है अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करो। और नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे एक कॉल वाला ऑप्शन होगा, उस पर दबाओगे, वो उधर से कॉल बैक करेंगे और आपको सब कुछ डिटेल में आपको फोन पे समझाएंगे। और इतना ही नहीं, आप कहोगे कि भैया हमको घर पे आके समझाओ सामने, तो घर पे आके आपको डिटेल में समझाएंगे बिना कोई फीस के। और सबसे अच्छी बात, हमको इंश्योरेंस हमेशा वहीं से लेनी चाहिए जो सिर्फ पॉलिसी बेचने तक हमारे साथ ना हो, क्लेम मिलने की अगर जरूरत आ गई उस वक्त भी हमारे साथ हो, ठीक है। और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह सब आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है वो कस्टमाइज्ड लिंक है। कस्टमाइज्ड लिंक क्यों? क्योंकि इस लिंक के जरिए अगर आप पॉलिसी अपने लिए कोई भी चुनते हो तो आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है भैया। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने लिंक दे दिया है। जो गलती तो इसको नहीं कहेंगे, जो ट्रंप काले बादल बन के हम पे छाया है, जो बैकअप हमने उसने हमारा खराब किया है, वो हमारा और आपका ना खराब हो, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हमारी मदद करता है। कौन सा ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, ठीक है। व्हाट अबाउट योर बैकअप, जो मैंने आपको सवाल अभी पूछा। अगला जो फैक्टर है भैया, जो नुकसान जो मार्केट को हिलाए हुए है, वो है ट्रंप का ये कहना कि 500 बिलियन यूएस प्रोडक्ट भारत हमसे परचेज करेगा। अब जरा ये समझे कि ट्रंप क्या कह रहा है। कि ट्रंप कह रहा है कि अगले 5 साल में भारत अमेरिका से 500 बिलियन का माल इंपोर्ट करेगा, मतलब भारत खरीदेगा। लेकिन जरा ये समझते हैं कि पिछले 5 साल में भारत ने कितना माल खरीदा है यूएस से, और 500 बिलियन अगर सच में खरीदा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर। सर पिछले 5 साल का जब मैं डेटा देखता हूं ना, 2020 में 27 बिलियन यूएस ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया, 2021 में 39, 2022 में 46 बिलियन, और 23 में 40, 24 में 41 और 25 में 42 बिलियन का। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 236 बिलियन पिछले 6 साल में हमने यूएस से एक्सपोर्ट किया है। लेकिन ट्रंप क्या कह रहा है, अगले 5 साल में 500 बिलियन का एक्सपोर्ट, यानी कि हम डबल इंपोर्ट करेंगे यूएस से, डबल का माल मंगाएंगे भैया यूएस से। और ये कितनी बड़ी बात है जरा ये समझिएगा, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा पहले तो एक चीज ये समझिए कि उसने ये बोला कि मंगाएगा, लेकिन बाद में उसने थोड़ा सा टोन डाउन किया। उसने ये बोला कि आगे ऐसा हम प्लानिंग करेंगे कि इंडिया खरीदे। ट्रंप आप जानते हैं उसको बात बदलने में टाइम नहीं लगता। अब अगर ऐसा हो गया तो भारत को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक है भैया। ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट दिसंबर 2025 तक ऑलरेडी 25 बिलियन का था। ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी, हमारा ट्रेड भैया डेफिसिट में, हम नेगेटिव में हैं, ऑलरेडी हम डाउन में हैं, और अगर हम ये करेंगे तो 25% से और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर यूएस एनर्जी, मिलिट्री इक्विपमेंट और आईसीटी प्रोडक्ट खरीदने का प्रेशर बना भारत पर तो ये डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा, रुपया और कमजोर होगा, रुपया और ज्यादा कमजोर होगा। एनालिस्ट यूएसडी आईएनआर को मिड 2026 तक 90 से 93 रेंज में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रुपया गिरेगा, एक बड़ा खतरा। यानी कि यहां भी जबरदस्ती डोर ओपनिंग फॉर यूएस मेड प्रोडक्ट्स। नहीं लग रहा आपको? एग्री के लिए जबरदस्ती, टेक्सटाइल के लिए जबरदस्ती, इसके लिए जबरदस्ती, हर जगह जबरदस्ती डोर ओपनिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह नहीं पता आगे क्या होगा। अभी वो 500 बिलियन कह रहा है, इंटेंट करेंगे, प्लान करेंगे, कल को बोलेगा नहीं करना ही पड़ेगा।
कल को 1000 बिलियन कर दे। ट्रंप है भैया, कुछ नहीं जानते हो, सुबह कौन सा नशा करता है, शाम को कौन सा नशा करता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब सवाल है आईटी सेक्टर क्यों डूब रहा है भारत का। सारे बड़े बड़े स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सब देखो सब बर्बाद हैं, ईटीएफ फीटीएफ सब बर्बाद है आईटी के। और ऐसा क्यों हो रहा है? भारत को जितने गुड न्यूज़ का इंतजार था वो सारा तो हो गया, बजट आ गया भैया, इंडिया यूयू का ट्रेड डील हो गया, इंडिया यूएस के साथ सो कॉल्ड ट्रेड डील हुआ है, असल वाला तो नहीं लेकिन हो गया। तो जितने गुड न्यूज़ का इंतजार था सबको तो हो गया, आईटी सेक्टर फिर भी क्यों लगातार गिर रहा है भैया, लगातार बर्बाद हो रहा है। देखो भैया, आईटी सेक्टर का जो हाल है ना, एग्जिस्टेंस इसका क्राइसिस में, एग्जिस्टेंस, ये सेक्टर का वजूद भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सवाल आ गया है। अब कंपनियां गिर रही हैं वो तो बाद की बात है, सेक्टर ही खत्म हो सकता है। कारण क्या है? एआई डिसरप्शन। जिस तरीके से देखो एआई आ रहा है, एआई के डिसरप्शन से ग्लोबली 1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इंडिया आईटी का ट्रेडिशनल मॉडल क्या है कि लो कॉस्ट लेबर पिरामिड। हम आईटी में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे यहां लो कॉस्ट लेबर होता है, इसलिए हमको भैया हायर भी किया जाता है। अब होगा क्या, जो भी काम इंडिया के सस्ते आईटी लेबर आईडी वर्कर कर रहे हैं वो सारे काम एआई से काम हो जाएगा भैया। तो फिर उन एम्प्लॉइज की जरूरत क्या है? एंट्री लेवल जो कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये सब एआई ऑटोमेट कर देगा। तो इसका मतलब लाखों लोगों की नौकरी यूं खत्म। कंपनी बोलेगी टाटा बाय बाय, निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, टीसीएस ने तो ऑलरेडी H1B वीजा ट्रैवल ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है भैया, $1 लाख वीजा चार्जेस की वजह से। ठीक, 60 लाख आईटी जॉब्स में 20 से 30% पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। डायरेक्ट इंपैक्ट क्या मतलब? निकाल दिया जाएगा, ये तो सैलरी घटा दी जाएगी या निकाल दी जाएगी। बीटेक एमटेक स्टूडेंट के लिए भैया बिगेस्ट रेड फ्लैग है। मतलब यहाँ पे मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, परिवार के लाखों रुपए की फीस लगा रहे हैं, अपना जी जान साई टाइम एनर्जी सब लगा रहे हैं, ये जब मार्केट में आएंगे तैयार होकर के, जो करिकुलम में इन्होंने पढ़ा होगा उस करिकुलम की कोई पूछ ही नहीं होगी, कोई जरूरत ही नहीं होगी, मतलब इनको जॉब मिलेगी? कतई नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मैं तो कहता हूं भैया सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए कि आज के आज जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको बंद करो, घटिया एजुकेशन, उससे कुछ होना जाने का है नहीं। घटिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्सोलीट होता जा रहा है वो। अब एआई आ रहा है, क्योंकि एआई की उनको अगर नॉलेज नहीं है उनको कोई जॉब नहीं दे देगा। 10-15 हजार की जॉब भी बीटेक एमटेक करने वालों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको एआई नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, हमारे यहां पे क्यूए टेस्टिंग जो होती है 40 से 60% तक स्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब टेस्टिंग करने वाले। बीपीओ कस्टमर सपोर्ट करने वाले 60 से 70% खत्म हो सकते हैं। एंट्री लेवल कोडिंग और मेंटेनेंस का जो काम करते हैं आईटी में, वो 30 से 50% तक उसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई ऑटोमेट कर देगा। और एआई का कंट्रीब्यूशन आईटी का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में 6 से 7% ऑफ टोटल जीडीपी है सर, 6 से 7%। और इंडियन एक्सपोर्ट का, जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका 40% हम आईटी सर्विसेज, बीपीओ, सॉफ्टवेयर, ये सब में है। मतलब आईटी का हमारा योगदान टोटल एक्सपोर्ट में 40% है, जिसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ रहा है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी बड़ी चीज। टोटल एम्प्लॉयड आईटी में 60 लाख है, मतलब 20 से 30% तुरंत जॉब जाएंगे भैया, 20 से 30%। एआई लीडरशिप देखो तुरंत डेवलप होगा नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। अभी भी हम यूएस के टूल इस्तेमाल करना सीख रहे हैं भैया, बनाना कब सीखेंगे पता नहीं। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि बीटेक एमटेक करने वाले स्टूडेंट का क्या होगा, उनको नौकरी कैसे मिलेगी? क्या है वो ट्रम्प कंडीशन अप्लाई? शुरुआत में मैंने बोला था ना ट्रम्प कंडीशन अप्लाई, आगे बताऊंगा क्या क्या है ट्रम्प कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं, आजकल ट्रम्प कंडीशन अप्लाई चलता है। ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट उस फैक्ट शीट का, इसमें वही बातें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। जैसे ये कह रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे ये कह रहा है कि 500 बिलियन यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करेंगे, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, आगे इंडिया पर किस तरह का खतरा है भैया? देखो सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि रशियन क्रूड ऑयल बैन होना महंगाई का बॉम्ब है, क्योंकि यूएस को हमको डॉलर में पे करना पड़ेगा, महंगा क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा, और क्रूड ऑयल भारत में और महंगा होगा तो हर चीज महंगा होगा, तो भारत में महंगाई बढ़ेगी भैया ताबड़तोड़। रशियन तेल जो है हमको यूएस तेल से $11 पर बैरल सस्ता पड़ता है। अगर इंडिया सच में रशिया से ऑयल लेना बंद करता है तो रिफाइनिंग मार्जिन, इंडिया जो रिफाइन करता है तेल को, वो मार्जिन इंडिया का घट जाएगा, मतलब बिजनेस लॉस होगा इंडिया को। पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा और लॉन्ग टर्म में महंगाई बढ़ेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट,
इंडिया का कोई बैकअप सप्लायर नहीं है जो इतना सस्ता दे सके, क्योंकि यूएस का कहना है तुम हमसे लोगे, बाकी कहीं से नहीं लोगे, रशिया से भी नहीं लोगे, कहीं से भी नहीं लोगे। और रशिया ही हमको सबसे सस्ता देता था और रशिया ही रुपये में पेमेंट करने का ऑप्शन देता था। ये उसी को बैन कर रहा है। और अगर हम इंडिया बात नहीं मानेगा उसकी तो 25% टैरिफ वापस, चाहे ट्रेड डील हो या ना हो। उसके बाद 50 टोटल, रशिया वाले बात पर 25% उसने लगाया। दूसरा फैक्टर जो हमने बात करा, आईटी सेक्टर का एग्जिस्टेंस ही क्राइसिस में है भैया। तीसरा फैक्टर हमने बात किया एग्रीकल्चर डोर ओपनिंग, जो धीरे धीरे वो दरवाजा पैर पसार रहा है ट्रंप। अभी लिमिटेड प्रोडक्ट पर लगाया है, लेकिन ट्रंप की डिमांड एस्केलेट होती रहती है, उसकी मर्जी बदलती रहती है। कल को डेयरी और पोल्ट्री पर भी डिमांड करेगा। यूएस के हाईली सब्सिडाइज एग्री प्रोडक्ट से इंडियन फार्मर्स को डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा, जो रूरल डिस्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है। मतलब हमारे किसान बर्बाद होंगे। बात तो यह है भैया, और ये बात सच है। उसके बाद 500 बिलियन प्रोडक्ट परचेज पर हमने बात करी। ट्रेड डेफिसिट बॉम्ब, हम ऑलरेडी डेफिसिट में हैं और ज्यादा डेफिसिट होंगे। उसके बाद टेक्सटाइल का फेक एडवांटेज, 18% वाली, वो बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है भैया, रशिया यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं और वो अमेरिका ईरान को आए दिन हड़का रहा है, तो लड़ाई जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है पूरी तरीके से। और फाइनल लाइन, बट फाइनल लाइन से पूछिए, आप पहले पूछोगे कि स्टॉक मार्केट का क्या, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या भैया, क्या होगा मार्केट का, कब उठेगा, तो इसी के लिए मैंने फाइनल लाइन में कंक्लूजन दिया है। देखो मार्केट में ना इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, आप ये समझो कि अनसर्टेनिटी खत्म तो हुआ नहीं, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ शेप बदला है। आईटी सेक्टर से दूर रहो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, शॉर्ट टर्म के लिए दूर रहो। क्रूड ऑयल का इंपैक्ट हर सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि तेल है भैया, हर सेक्टर को जरूरत है इसकी। और एग्रीकल्चर में अगर दरवाजा खुला तो रूरल इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा, यह कतई अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि गोल्ड या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो सेफ एसेट हैं, वहां पर अभी ध्यान लगाने की जरूरत है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और जिस तरीके से ट्रंप नामक काला बादल हम पे कभी भी आ जाता है, उसी तरीके से आप भी अगर चाहते हैं कि आप पर कोई काला बादल अचानक से कभी भी ना आए, तो अपने को इंश्योर जरूर कीजिए, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कस्टमाइज लिंक है, 15 से 25% तक का डिस्काउंट उस पर मिलता है, ठीक है। बाकी एनालिसिस, इतनी तगड़ी एनालिसिस मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने दिया होगा, अभी तक नहीं दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी ऐसा लगता है, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा भैया क्या तगड़ी एनालिसिस दी है। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जो कि फ्री है, हमारी सारी सर्विसेज फ्री होती है, आपको पता है। टेलीग्राम में डाल दिया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आप हमसे कनेक्ट होकर के सारे न्यूज अपडेट जितने आते हैं हम डालते रहते हैं दिन भर का, टेलीग्राम पर भी और अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी, तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। चलो भैया आज के लिए इतना ही।